जादुई फूल और बहादुर शहजादी अल-इरा। एक दफ़ा का जिक्र है। एक खूबसूरत और पुरसुकून सल्तनत थी जिसका नाम फ्लोरिंडील था। वहाँ रंग बिरंगे फूल, चमकते दरियाओं और खुशियों से भरी हवा में हर तरफ जिंदगी रक्स करती थी। इस सल्तनत की शहजादी का नाम अल-इरा था। शहजादी अल-इरा न सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि वो बहुत मेहरबान, अक्लमंद और फितरत से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। हर सुबह वो अपने महल के बाग में नंगे पांव चहलकदमी करती, शबनम से भीगे हुए पत्तों पर चलती और सूरज की नर्म रोशनी को महसूस करती। वो कभी भी फूलों को नहीं तोड़ती थी क्योंकि इसका मानना था कि फूल जमीन पर अपनी जड़ों के साथ ज्यादा खुशबू देते। इसके महल का बाग जादुई था, दरख्त सरगोशियां करते, परिंदे मीठे गीत गाते और फूल ऐसी खुशबू बखेरते कि हुआ भी मस्त हो जाती। शहजादी को बाग का एक खास कोना बहुत पसंद था, जहाँ एक सुनहरी दरख्त के नीचे वो बैठकर किताबें पढ़ती और परों वाले दोस्तों से बातें करती। अंधेरी पहाड़ियों का जादूगर, लेकिन फ्लोरिंडील की सरहदों से बहुत दूर, अंधेरी और सर्द पहाड़ियों में एक बददिल और हसद से भरा जादूगर रहता था जिसका नाम ज़ारोविक था। कभी वो शाही महल में दरबारी जादूगर हुआ करता था, मगर जब उसने सिया जादू के जरिए बादशाहत छीनने की कोशिश की तो उसे जलावतन कर दिया गया। ज़ारोविक ने अपनी सिया क्रिस्टल में से शहजादी अल-इरा को रोज देखना शुरू कर दिया। इसकी मासूमियत, रोशनी और खुशी उसे चुभती थी। फिर एक दिन वो सोचने लगा, अगर मैं फ्लोरिंडील में नहीं जा सकता तो मैं शहजादी को ही चरा लूंगा। चालाक मंसूबा, एक फूल का रूप। ज़ारोविक को मालूम था कि वो जादुई बाग में दाखिल नहीं हो सकता। वो बाग पर कदीम मुहाफिज जादू था, लेकिन वो चालाक था। एक रात लाल चांद की रोशनी में उसने खुद को एक चमकदार और नायाब जामुनी फूल में बदल लिया। इस फूल में सुनहरी मरकज था जो चमकता था। उसने खुद को अल-इरा के बाग में बिल्कुल इस सुनहरी दरख्त के करीब लगा दिया जहां वो अक्सर बैठती थी। ज़ारोविक ने सोचा, जब वो ये फूल देखेगी तो जरूर तोड़ेगी। जैसे ही वो फूल छुएगी, मेरी जादुई नींद का जादू उसे बेहोश कर देगा और मैं इसे अपने साए के गले में ले जाऊंगा। छूटी पे की होशियारी। लेकिन बाग में एक और जानदार भी था, फुलिसा नामी एक नन्ही सी बाग की परी, जिसके पर चमकदार थे और दिल चालाक। वो बरसों से बाग की मुहाफिज थी। इसने ज़ारोविक को फूल में बदलते देखा। फुलिसा ने फौरन खतरा भांप लिया। शहजादी को खबरदार करना होगा, लेकिन मैं बराह रास्त नहीं रोक सकती। अगर वो डर गई तो और नुकसान होगा। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। फूल का जादू। अगली सुबह शहजादी अल-इरा बाग में चहलकदमी कर रही थी। परिंदे चहक रहे थे, हवा खुशबू से महक रही थी। जैसे ही वो सुनहरी दरख्त के करीब पहुंची, उसकी निगाह एक नायाब चमकता फूल पर पड़े। ये फूल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, वो हैरान हुई। इसका दिल क्या कि उसे छुए। वो कभी फूल नहीं तोड़ती थी, लेकिन ये फूल कुछ खास लग रहा था। जैसे ही वो हाथ बढ़ाने लगी, फुलिसा ने एक चमकदार तितली भेजी जो शहजादी के चेहरे के गिर्द उड़ने लगी। शहजादी हंस पड़ी। ओ, क्या हुआ? तुम मुझे रोक रही हो? तितली ने इसके हाथ पर बैठकर इसे पीछे खींचा
और फिर दूसरे फूलों की तरफ इशारा किया। अलीरा कुछ लम्हे रुकी, लेकिन वो फूल बहुत दिलकश था। बिलाखिर उसने फूल को छू लिया। अचानक एक अजीब खुशबू इसके अर्द गिर्द फैल गई। इसका सर घूमने लगा और वो बेहोश हो गई। अगवा! फौरन ही वो जामनी फूल अपनी जगह से उठा और ज़ारोविक की असल शक्ल में बदल गया। इसकी आंखें सब्ज रोशनी से चमकने लगी। आखिरकार, अब तुम मेरी हो, वो हंसा, अलीरा को उठाया और एक धुएं के बादल में गायब हो गया। सायों का कला। शहजादी जब होश में आई तो वो एक सर्द पथरीली जगह पर थी। इर्द गिर्द सब कुछ अंधेरा, दीवारों पर हरी रोशनी वाले मशल जल रहे थे। दरवाजा खुला और ज़ारोविक अंदर आया। खुश आमदीद शहजादी अलीरा, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगी। तुम्हारी सल्तनत तुम्हें जल्द भूल जाएगी। अलीरा ने बहादुरी से कहा, तुमने मुझे धोखे से लाया, लेकिन मेरी रियाया, मेरे दोस्त और मेरा दिल मुझे बचाने आएंगे। ज़ारोविक हंसा, कोई यहाँ नहीं आ सकता। न परिंदा, न हुआ। तुम तन्हा हो। फुलिसा का मंसूबा और बहादुर बच्चे। फ्लोरिंडील में परेशान कुन खामोशी छा गई। फुलिसा फौरन शहजादी के 3 करीबी दोस्तों के पास गई। थॉमस अक्लमंद लड़का, एला पहेलियों की माहिर लड़की और रावी निडर और बहादुर लड़का। शहजादी को ज़ारोविक ने अगवा कर लिया है, फुलिसा ने कहा, लेकिन इसे बचाने का रास्ता है। तीनों ने बैक ज़ुबान कहा, हम तैयार हैं। फुलिसा ने बताया कि उन्हें 3 खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा। कांटों की भूल भी लिया, शीशे की नदी, सरगोशी करने वाला जंगल, खतरनाक सफर का आगाज। कांटों की भूल भी लिया, ऊंचे कांटों से भरे रास्ते थे, हर कदम पर खतरा। एला ने चाक के निशान लगाकर रास्ता बनाया और तीनों ने महफूज रास्ता तय किया। शीशे की नदी। नदी देखने में खूबसूरत थी, लेकिन इस पर चलना मौत के बराबर था। रावी ने पत्थरों और बैलों की मदद से पुल बनाया और सबको पार करवाया। सरगोशी करने वाला जंगल। दरख्त झूठ बोलते थे, वो मर गई है, वापस जाओ, तुम नाकाम हो जाओगे। लेकिन थॉमस ने वही गाना गाया जो अलीरा ने सिखाया था। गाना सुनकर दरख्त खामोश हो गए। सायों के कले में दाखिला। आखिरकार वो कले के करीब पहुंचे। फुलिसा ने उन्हें एक खुफिया सुरंग दिखाई, जिसके जरिए वो कले में दाखिल हो गए। वो शहजादी को एक बड़े क्रिस्टल पिंजरे में कैद देखकर हैरान रह गए। शहजादी, तीनों चीखे। ज़ारोविक नजदीक है, आहिस्ता अलीरा ने सरगोशी की, लेकिन देर हो चुकी थी। ज़ारोविक धुएं में नमूदार हुआ। तुम सब यहाँ कैसे पहुँचे? रावी आगे बढ़ा, हम तुमसे नहीं डरते। ज़ारोविक ने जादू करने के लिए हाथ उठाया। आखिरी जंग, आईना और जीत। एन इस वक्त फुलिसा ने एक बीज ज़ारोविक पर फेंक। वो बीज एक लम्हे में बैलों में बदल गया और ज़ारोविक को जकड़ लिया। ज़ारोविक ने जोर लगाकर बेलें तोड़ दी और फिर एक जोरदार जादू शहजादी की तरफ फेंका। अलीरा ने अपनी पोशीदा चादर से एक आईना निकाला और ऐन वक्त पर जादू इसमें झलक गया। जादू पलटकर ज़ारोविक को लगा। ज़ारोविक चीखा,
ना अना। और आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा फूल में बदल गया, एक बेरंग मुरझाया हुआ फूल। पूरे से पिंजरा टूट गया और अलेरा आजाद हो गई। वापसी और नई शुरुआत। बाग में फूल और भी ज्यादा महकने लगे। ज़ारोविक का बदरू फूल एक शीशे की बोतल में बंद करके बहुत दूर एक जंगल में दफन कर दिया गया। शहजादी अलेरा ने खुशी से अपनी सल्तनत संभाली, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा निडर और अपने दोस्तों के और भी करीब थी। कहानी का सबक: दोस्ती, बहादुरी और अक्ल मिलकर सबसे ताकतवर जादू से भी जीत सकती है।